भारत में किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता किस तरह से निर्धारित की जाती है, उस अयोग्यता निर्धारण की प्रक्रिया पर बात करते हैं। तो भारत में जो भी संसद का सदस्य है या फिर जो भी विधानसभा का सदस्य है, उसकी अयोग्यता निर्धारण करने की 3 विधियां मौजूद हैं। 3 मेथड्स पर, 3 बेसिस के आधार पर किसी व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। इसमें जो सबसे पहला मेथड है, वो भारतीय संविधान से निकल कर आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102(1) सांसदों के बारे में बात करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 एक विधायकों के बारे में बात करता है। अब ये जो दोनों प्रावधान है, ये दोनों प्रावधान तय करते हैं कि यदि कोई सांसद या फिर कोई विधायक भारत सरकार में लाभ का पद धारण करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्राप्त करता है, या फिर कोई जो सांसद या विधायक है वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से थोड़ा बहुत प्रभावित है, या फिर वो जो सांसद और विधायक है वो दिवालिया घोषित हो चुका है और इसके अलावा वो किसी अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है, तो ऐसी तमाम स्थितियों में उस सांसद या फिर विधायक की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये तो पहला मेथड हुआ। जो दूसरा मेथड है वो संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट से निकल कर आता है। इस मेथड के तहत यदि कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर आरोपी पाया जाता है, दल बदल कानून के तहत आरोपी पाया जाता है, तो भी उसकी संसद की सदस्यता को या फिर उसकी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये तो दूसरा मेथड हुआ। तीसरे मेथड की बात करें तो तीसरे मेथड का जो जिक्र है वो हमें मुख्य तौर पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में देखने को मिलता है और इसी अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। इस पर हम विस्तार से बात करते हैं, इसको और ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनप्रतिनिधि अधिनियम में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो भारत सरकार द्वारा 1991 में जो जनप्रतिनिधि अधिनियम लागू किया गया था, उस अधिनियम में सांसदों की अयोग्यता निर्धारित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारे कारक निर्धारित किए गए हैं। इसमें देखें तो एक धारा 9 है, सेक्शन 9 है, जो कि तय करता है कि यदि कोई सांसद भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, कोई सांसद या कोई विधायक सरकार के साथ किसी तरह का समझौता करता है और उस समझौते के परिणाम स्वरूप उस सांसद या फिर विधायक को प्रॉफिट होता है, लाभ मिलता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो आरोपी पाया जाता है तो भी उसकी सदस्यता अयोग्यता निर्धारित हो सकती है, उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 10 है, धारा 10 है, जो कि तय करता है कि यदि कोई सांसद या फिर विधायक चुनावी खर्च का लेखा जोखा सरकार के सामने, चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं करता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा बारी आती है धारा 11 की, जो सेक्शन 11 है, वो ये तय करता है कि यदि कोई सांसद या विधायक भ्रष्ट आचरण के लिए पकड़ा जाता है, आरोपी पाया जाता है, यानी वो गलत तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो ये तो 3 प्रावधान हुए, लेकिन इस पूरे एक्ट में, इस पूरे विषय से जुड़े जो सबसे बड़ा प्रावधान है, सबसे विशेष प्रावधान है, वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये तय करता है कि आपराधिक सजा के मामलों में अयोग्यता किस तरह से निर्धारित की जाएगी। यानी यदि किसी सांसद या फिर विधायक की आपराधिक सजा तय की जाती है, यानी उसको कोर्ट द्वारा सजा दे दी जाती है, तब उस मामले में किसी सांसद या फिर विधायक को किस तरह से अयोग्य ठहराया जाएगा, उसकी सदस्यता किस तरह से समाप्त की जाएगी, क्या क्या मापदंड होंगे, वो हमें धारा 8 में देखने को मिलते हैं। अब ये जो धारा 8 है, जो सेक्शन 8 है, उसके भी 3 सब सेक्शंस हैं। इन 3 सब सेक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सब सेक्शन 8(1). सब सेक्शन 8(1) ये तय करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट अपराध में पकड़ा जाता है, कोई सांसद या कोई विधायक जो है वो किसी स्पेसिफिक अपराध में पकड़ा जाता है। कौन कौन से स्पेसिफिक अपराध? इसमें शामिल है कि यदि कोई सांसद या विधायक 2 समूहों या फिर 2 धर्मों के बीच शत्रुता बढ़ाने की कोशिश करता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा कोई विधायक रिश्वतखोरी में पकड़ा जाता है या चुनावों में अनुचितता का प्रयोग करता है, किसी गलत तरीके से वोट पाने की कोशिश करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ये है सेक्शन 8(1) के तहत। इसके बाद बारी आती है सेक्शन 8(2) की। सेक्शन 8(2) ये कहता है कि यदि कोई विधायक जमाखोरी, मुनाफाखोरी या फिर भोजन या दवाओं में मिलावट के अपराध में पकड़ा जाता है, या फिर कोई सांसद या विधायक दहेज निषेध अधिनियम के तहत कम से कम 6 महीने की सजा प्राप्त करता है, तो ऐसे मामलों में भी उस सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके बाद बारी आती है सब सेक्शन 8(3) की, और हमारे लिए सब सेक्शन 8(3) बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। ये जो सब सेक्शन 8(3) है, इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि भारत के किसी सांसद या फिर किसी विधायक को 2 या 2 से अधिक वर्ष की कैद की सजा मिल जाती है, तो इस आधार पर भी उस सांसद या फिर विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और ये जो अयोग्यता की बात है, जो अयोग्यता की शुरुआत है, वो शुरुआत मुख्य तौर पर सजा की तारीख के साथ होती है, और इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है, क्योंकि गुजरात के न्यायालय ने, गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है डिफेमेशन केस में। और ये जो सब सेक्शन 8(3) है, ये 2 साल की सजा पर अयोग्यता निर्धारित करता है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो ये तो सदस्यता समाप्ति की बात हुई।